Hello friends, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about SBI Life प्रीमियम कैलकुलेशन। दोस्तों आज हम SBI लाइफ में प्रीमियम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसको सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे www.sbilife.com ये वेबसाइट पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स, यहाँ पे आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। ऑनलाइन प्लान्स, सेविंग प्लान्स, प्रोटेक्शन प्लान, वेल्थ क्रिएशन प्लान, रिटायरमेंट प्लान्स, इस तरीके से चाइल्ड प्लान्स, मनी बैक प्लान्स, कॉम्बो प्लान्स भी अगर आप चाहें तो उसका यहाँ पे इलस्ट्रेशन दे सकते हैं। अभी हम सेविंग्स प्लान्स में जाएंगे फ्रेंड्स, जहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है SBI लाइफ स्मार्ट प्लैटिना प्लस। आज हम इसका इलस्ट्रेशन किस तरह से निकालते हैं ये सीखेंगे। यहाँ पे मैं बाई नाउ वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ आपके पर्सनल डिटेल्स पूछे जाएंगे, जैसा कि आपका व्हाट डज योर एनुअल इनकम लुक्स लाइक, यानी कि आपका एनुअल इनकम कितना है। तो मैं उदाहरण के लिए यहाँ पे 3 to 5 लाख के बीच में ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना रहेगा। तो हम कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 1990 ले लेता हूँ, ताकि एक एवरेज 31 ईयर्स का एज आ जाए। या फिर इसको 91 कर लेते हैं, ताकि एज जो है वो 30 ईयर्स हो जाए। तो एन एवरेज 30 ईयर्स वाले एज वालों का हम इलस्ट्रेशन अभी यहाँ पे निकाल रहे हैं फ्रेंड्स। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद और एनुअल इनकम सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू वाला बटन को क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कुछ और पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे कि हु इज़ द पॉलिसी फॉर, यानी कि ये पॉलिसी आप अपने लिए ले रहे हैं या चाइल्ड के लिए ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको सेल्फ कर लेते हैं और यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना है, वो कर देते हैं रवि कुमार कर देते हैं। फर्स्ट नेम रवि, लास्ट नेम कुमार। और ये जेंडर पूछ रहा है मेल। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर आपको मेंशन करना है तो आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर वो ऑप्शनल है। और उसके बाद और एक क्वेश्चन पूछा गया है, आर यूर स्पाउस इज़ वर्किंग और रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट बैंक ग्रुप। अगर किए हुए हैं तो यस कीजिए, यानी कि आप या आपकी स्पाउस दोनों में से किसी ने SBI के ग्रुप में काम किया है तो वहाँ पे यस मेंशन करना रहता है। तो अभी यहाँ पे क्योंकि किसी ने काम नहीं किया तो नो मेंशन करेंगे हम। उसके बाद ये कंटिन्यू वाला बटन दबा देंगे फ्रेंड्स। नया पेज आएगा। यहाँ पे प्रोपोजर का नाम आपको दिख रहा है रवि कुमार। एनुअल इनकम 3 लाख से 5 लाख के बीच में है, एज 30 ईयर्स और मेल कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे हम प्रीमियम, क्योंकि मिनिमम 50,000 पर एनम से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 50,000 लिखा हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं मिनिमम 50,000 एनुअल प्रीमियम है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो मंथली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली सेलेक्ट कर सकते हैं। ईयरली अगर आप पे करेंगे तो फ्रेंड्स ध्यान रहे कि यहाँ पे आपको 2% की बचत हो जाएगी आपके टोटल प्रीमियम पर। उसके बाद प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी कि जहाँ पे आपको प्रीमियम पे करना है वो पीरियड आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो 7 ईयर्स पे कर सकते हैं, 8 ईयर्स पे कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 10 ईयर्स भी पे कर सकते हैं प्रीमियम। फॉर एग्जांपल अगर हम 7 ईयर्स का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो हमें पे आउट मिलेगा फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, या फिर अगर आप चाहें तो 20 ईयर्स, 25 ईयर्स या फिर 30 ईयर्स का भी पे आउट पीरियड को सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम 7 ईयर का पेइंग टर्म सेलेक्ट कर रहे हैं और पे आउट हम 15 ईयर का सेलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आउट अगर आप चाहते हैं तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर आप चाहें तो ईयरली का भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं पे आउट को रिसीव करने के लिए।
तो यहाँ पे हम ईयरली सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इनकम प्लान में भी दो ऑप्शन है, एक गारंटीड इनकम प्लान है और एक लाइफ इनकम प्लान है। उसका डिफरेंस को भी हम आपको यहाँ पे मेंशन कर देंगे फ्रेंड्स। तो जैसा कि 7 ईयर ये प्रीमियम पे कर रहे हैं, 1 ईयर का प्रीमियम हॉलीडे रहेगा, यानी कि वेटिंग पीरियड, जहाँ पे आपको पेमेंट भी नहीं करना है और कंपनी से भी आपको कुछ पे आउट नहीं मिलेगा। लेकिन 1 ईयर यानी कि आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म हो गया 7 ईयर्स प्लस 1 ईयर। ये 8 ईयर्स हो जाने के बाद 9th पॉलिसी ईयर से कंटिन्यूसली 15 ईयर्स तक आपको पे आउट आता रहेगा फ्रेंड्स। वो कितना आएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस उदाहरण के हिसाब से उन्होंने 50,000 पे किया फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स और उनको पे आउट मिल रहे हैं 27,945 रुपीज़। अगर इस पॉलिसी, क्योंकि अभी 7 + 1 8 हो जाता है, 8 + 15 यानी कि 23 पॉलिसी ईयर्स के बीच में अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है बीच में, तो उनके नॉमिनी को यहाँ पे डेथ बेनिफिट यानी कि 5,50,000 पे किया जाएगा फ्रेंड्स। और अगर पॉलिसी के 15 ईयर्स पूरे पे आउट लेने के बाद 23rd ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ नहीं होता है, तो उनको मैच्योरिटी बेनिफिट यानी कि उन्होंने पे किया 3,50,000, लेकिन उनको मैच्योरिटी में मिलेगा पे आउट्स के अलावा 3,85,000 का उनको पे आउट भी दिया जाएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट ईयर प्रीमियम में उनको एप्लीकेबल जो टैक्सेस रहते हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड किया गया है, यानी कि फर्स्ट ईयर में उनका जो प्रीमियम है 50,000 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस जो कि 2,250 रुपीज़ होता है फर्स्ट ईयर में। तो कुल मिला के उनको विथ टैक्सेस पे करना रहेगा 52,250 रुपीज़। और सेकेंड ईयर में 50,000 प्लस जो एप्लीकेबल टैक्सेस है वो कम हो जाते हैं, तो यहाँ सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से उनको केवल 51,125 रुपीज़ पर एनम पे करना रहेगा फ्रेंड्स। इसके बाद अभी हम देख लेते हैं कि अगर ये 7 ईयर पेमेंट करने के बाद अगर वो चाहते हैं कि 30 ईयर्स तक अगर प्रीमियम का पे आउट को रिसीव करना चाहते हैं, तो फिर उनको एनम मिलेगा 25,895 रुपीज़, जो कि 30 ईयर्स तक उनको मिलता रहेगा फ्रेंड्स। मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट सेम रहेगा। इसी तरीके से अगर ये 50,000 का प्रीमियम वो 10 ईयर्स पे करना चाहते हैं और पे आउट वो लेना चाहते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, तो उनको मिलेगा 48,195 रुपीज़। मैच्योरिटी बेनिफिट 5,50,000 रुपीज़, डेथ बेनिफिट भी 5,50,000 रुपीज़ है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर ये 10 ईयर का प्रीमियम पे करने के बाद अगर वो चाहते हैं कि पे आउट को रिसीव करना चाहते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, तो फिर उनको 45,905 रुपीज़ मिलेगा फ्रेंड्स। और उसी पे आउट को अगर वो 25 ईयर्स तक अगर लेना चाहते हैं, तो उनको मिलेगा 44,525 रुपीज़। ध्यान रहे फ्रेंड्स, अगर वो 10 ईयर प्रीमियम पे कर रहे हैं और 25 ईयर्स का पे आउट ले रहे हैं और बीच में 1 ईयर का जो कि एक वेटिंग पीरियड है, कुल मिला के पॉलिसी का पीरियड यहाँ पे देख सकते हैं आप 36 ईयर्स है। इस 36 ईयर्स पीरियड में अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ होता है, तो उनके नॉमिनी को मिलेगा डेथ बेनिफिट 5,50,000 रुपीज़। तो दोस्तों आइए SBI लाइफ स्मार्ट प्लैटिनम प्लस के कुछ फीचर्स भी हम जान लेते हैं वेरी क्विकली। तो जैसे ही आप थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो आपको फीचर्स एंड एडवांटेजेस दिखाई देंगे, जहाँ पे पहले मेंशन किया हुआ है चॉइस ऑफ 2 इनकम प्लान्स ऑप्शंस टू सूट योर फाइनेंशियल नीड्स। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपको गारंटी इनकम और लाइफ इनकम वहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। गारंटी इनकम बेनिफिट में आपको फिक्स्ड रेगुलर इनकम ड्यूरिंग द पे आउट पीरियड रहेगा, जो भी आप ऑप्ट करते हैं 15 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर या फिर 30 ईयर। उसके अलावा आपको मैच्योरिटी बेनिफिट में 110% यानी कि 110% जो भी आप टोटल प्रीमियम पे किए हैं उसका 110% आपको दिया जाएगा। जैसा कि अगर आप 50,000 10 ईयर के लिए पे करते हैं, तो आपने पे किया 5 लाख और उसका 110% होता है 5,50,000 रुपीज़, जो कि आपने इलस्ट्रेशन में अभी देखा है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपका जो फ्रीक्वेंसी है हमने डिस्कस किया, आप चाहते हैं तो
इनकम जो बेनिफिट आपको रिसीव होगा पे आउट, वो आप मंथली ले सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली भी आप इसको ले सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म ऑप्शंस ही अवेलेबल है, जो कि 7 ईयर, 8 ईयर या फिर आप चाहें तो 10 ईयर्स ले सकते हैं। इसके अलावा आपको इस प्लान में टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा एज़ पर द प्रिवेलिंग नॉर्म्स ऑफ इनकम टैक्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे प्लान बेनिफिट्स में, तो आपको दिखाई देगा कि बेनिफिट में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट में आपको बोथ प्लान्स इनकम प्लान ऑप्शन ऑन सर्वाइवल ऑफ लाइफ एश्योर्ड टिल द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म 110% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड वुड बी रिफंडेड एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म। जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि मैच्योरिटी में अगर पॉलिसी होल्डर सर्वाइव करते हैं तो वहाँ पे उनको मैच्योरिटी बेनिफिट 110% ऑफ द टोटल प्रीमियम्स पेड वो उनको रिटर्न कर दिया जाएगा। इसके अलावा सर्वाइवल बेनिफिट में जो पॉलिसी फोर्स्ड है यानी कि जो एक्टिव पॉलिसीज है, उसमें आपको दोनों प्लान्स में गारंटी इनकम प्लान दोनों पॉलिसीज में आपको सेम है। डिफरेंस जो है वो डेथ बेनिफिट में है फ्रेंड्स। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइफ इनकम जो ऑप्शन है, अगर वो आप ऑप्ट करते हैं तो ऑन द डेथ ऑफ लाइफ एश्योर्ड एट द टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म sum assured on death is payable as a lump sum to the nominee or legal heir of the life assured and the policy terminates। यानी कि अगर लाइफ इनकम का ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है और पॉलिसी के दरमियान यानी कि ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को या लीगल हायर को जो भी लम सम अमाउंट है वो पे कर दिया जाएगा और पॉलिसी वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी फ्रेंड्स। जबकि गारंटी इनकम प्लान में आपको 2 सिनेरियो हैं, जहाँ पे पहला सिनेरियो है कि जिसमें लाइफ अश्योर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द पे आउट पीरियड, यानी कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है जहाँ पे पे आउट पीरियड अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उस सूरत में क्या होगा कि जो भी सम अश्योर्ड अमाउंट है जो डेथ पे करना है वो टोटल अमाउंट लमसम में पे कर दिया जाएगा नॉमिनी को या लीगल हायर को, और वहाँ पे पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन अगर इसी गारंटीड इनकम प्लान में अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द पे आउट पीरियड होता है, यानी कि पे आउट्स स्टार्ट हो चुके हैं, उसके बाद अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ होता है तो उस सिनेरियो में भी कंप्लीट पॉलिसी का जो लमसम अमाउंट है डेथ बेनिफिट वो तो पे कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो नॉमिनी है उनको शेल कंटिन्यू टू रिसीव द फ्यूचर गारंटीड इनकम ड्यूरिंग द पे आउट पीरियड। तो जो भी बाकी के पे आउट्स बाकी हैं वो पे आउट्स नॉमिनी को लमसम अमाउंट के अलावा भी ये कंटिन्यू रहेंगे पे आउट्स टिल द पे आउट पीरियड इज़ कंप्लीटेड। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है फ्रेंड्स इसमें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। प्लीज़ डू सपोर्ट अस विथ योर लाइक्स एंड कमेंट्स। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए।